हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले हमने ज्योमेट्री का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 खत्म कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, किसका? महाराष्ट्र बोर्ड 10th का। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आपने पढ़ना नहीं शुरू किया तो अब शुरू कर दो, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। ऑलरेडी सारे बच्चे 10th ऑफ अप्रैल 15th ऑफ अप्रैल से चालू हो गया सबका सिलेबस। और मैंने भी अलजेब्रा का 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। तीसरा अपलोड करने जा रहा हूँ 1.3, और ज्योमेट्री का 1.1 आपका अपलोड कर दूंगा। आज टोटल खत्म हो जाएगा। आज 28 अप्रैल, अगर आज आप नहीं पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। किसका? ज्योमेट्री का। इसके पहले हमने टोटल 3 क्वेश्चन किया है, उसका वीडियो इसके पहले अपलोड है आपका, आप देख सकते हो। ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इसके बगल वाला जो फिगर है, कौन सा फिगर बगल वाला? ये वाला, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? सबसे पहले क्वेश्चन पूरा रीड करने का इन्फॉर्मेशन देखो, उसके अंदर क्या क्या दिया बच्चों। एपी जो है क्या है? एपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। तो एपी जो है, ये वाली लाइन जो है, दिख रहा है, परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी के ऊपर। एक चीज दिया है, चलो वेरी गुड। सेकंड, एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो एडी जो है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। समझा? ये एडी वाला जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। इतना तो क्वेश्चन समझा, 2 चीजें हमने पढ़ लिया। आगे फिर क्या दिया है? बाकी कुछ दिया ही नहीं है, बस 2 इन्फॉर्मेशन दिया है और क्वेश्चन पूछा है। तो निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो ए बी सी और क्या? बी सी डी। समझ रहा है? ए बी सी और बी सी डी। तो ये ट्राइंगल में एक चीज कॉमन दिख रहा है मुझे, क्या? दोनों ट्राइंगल का बेस तो सेम है, मतलब बी सी सेम है। तो अपने को क्या हाइट ढूंढना है। अब हाइट ढूंढने के लिए एक हाइट तो मेरे को दिया है, क्या? एपी दिया है। एक हाइट मेरे को दिया है, एपी दिया है। बट दूसरे ट्राइंगल का भी हाइट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक कोई भी लाइन लेके। यहाँ पे अगर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, समझो स्ट्रेट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम मैं डी है, तो यहाँ पे क्या रख दूँ? डी ई रख देता हूँ। ठीक है, क्या रख देता हूँ? डी ई रख देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा? डी सी बी, जो ये डी सी बी है, इसका क्या होगा? आपका एक हाइट आ जाएगा। एक का हाइट एपी है और एक का हाइट डी डी आ जाएगा। तो यही हमें करना पड़ेगा प्रूफ। ठीक है, तो इसकी वजह से बेस तो सेम है, तो हमें हाइट को ही लेके इसका एरिया वो निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। क्लियर है मुझे? चलो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन में पता चलेगा। सबसे पहले ज्योमेट्री का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले गिवन लिख लो, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले वो चीजें नोट डाउन करना पड़ेगा हमको। चलो लिख लेते हैं। क्या लिखना शुरू करें? गिवन। ठीक है सर, जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में क्या दिया है? पहला दिया है एपी है परपेंडिकुलर किसके? बीसी के। पहला ये दिया ना, एपी है परपेंडिकुलर बीसी के। और एक चीज दिया है, क्या दिया है? बगल में लिख लेता हूँ इसके। एडी जो है वो पैरेलल भी है किसके? बीसी के। यही 2 चीज दिया है। एपी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के और एडी जो है पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है, हाँ, और एक चीज हमें और पता है कि दोनों का बेस क्या है? बीसी बीसी कॉमन है। ठीक है, तो भी लिख लेते हैं। चलो, जो चीजें दिया है सब लिख लो, सब यूज में आएंगी। ट्राइंगल ए बी और सी एंड कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल बी सी डी हैव क्या है? सेम बेस। क्लियर है? और कुछ नहीं, बस 2 चीजें दिया था सर, दोनों हमने लिख लिया। चलो वेरी गुड, लिख लिया तो बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे एक कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। एक का हाइट मुझे दिया ऑलरेडी, एक का हाइट मुझे दिया है एपी। कौन किसका हाइट दिया है? एपी। ट्राइंगल ए बी सी का हाइट मुझे दिया है, कौन? क्या? एपी दिया है। एक मुझे नया हाइट बनाना पड़ेगा किसका? ट्राइंगल डीसीबी के लिए। तो मुझे यहाँ पे जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे एक मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे मैंने क्या किया? क्रिएट कर दिया। लाइन का नाम मैं रख लेता हूँ, क्या? ई रख देता हूँ यहाँ पे। लाइन का नाम क्या रख देता हूँ? ई रख देता हूँ यहाँ पे, डी और ई। चलो वेरी गुड, ये चीज हो गया। अब एक चीज समझो कि एपी जितना होगा डीई भी उतना होगा। क्यों? क्योंकि ए और एडी जो है पैरेलल है किसके? बी के। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ही बोल रहा है, सर बीसी के, क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कॉमन रहेगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी डीई भी, मेरा कंस्ट्रक्शन भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये याद रखो, एक प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन का। अगर कोई भी लाइन समझो पैरेलल है तो ये क्या होगा? पैरेलल का मतलब ये होता है कि वो कहीं पे भी, अगर उसको कितना भी लंबा करते जाओ,
उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी नहीं चेंज होगा, या फिर एक दूसरे को आगे चल के कभी कट नहीं करेंगी। तो ये पैरेलल का प्रॉपर्टी होता है पैरेलल लाइन का। तो उसी उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या सम को खत्म कर देंगे। तो गिवन लिख दिया मैंने, और ज्योमेट्री का सम करना सीखो। पहला पॉइंट है ज्योमेट्री के सम करना सीखो। उसमें क्या है, अभी समझो यहाँ पे गिवन लिख दिया। गिवन के बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन कुछ बनाते हो तो लिखना पड़ता है। तो हमने बनाया क्या, कंस्ट्रक्शन बनाया है सर, चलो कंस्ट्रक्शन लिख लो थोड़ा सा। तो एक लाइन आएगा पॉइंट कंस्ट्रक्शन। क्या बनाया हमने कंस्ट्रक्शन में, कुछ तो बनाया था। क्या बनाया था, एक लाइन खींचा हमने, ड्रॉन, हमेशा ड्रॉन लिखने का मतलब खींचा। क्या खींचा, ड्रॉन डीई मैंने बनाया जो कि परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी हो गया हमारा। अब मेन चीज हमारा क्या, मेन चीज हमारा सॉल्यूशन पे आते हैं। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बहुत इजी सॉल्यूशन होगा, बस अभी तक हमने कुछ सम में नहीं किया। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, याद रखो। अभी इतना देख क्यों नहीं, अभी क्वेश्चन पढ़ा मैंने, गिवन लिखा बस जो था, फिर क्या कंस्ट्रक्शन बनाया जो मैंने वो लिखा, बस सॉल्यूशन अब शुरू होगा। सॉल्यूशन शुरू करते ही सबसे पहला जो चीज हमको पता है, क्या पता है, दोनों का सेम बेस है। लिखो सर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, दोनों में एक चीज हमने कॉमन निकाला था, क्या, हैव सेम बेस। ठीक है, हैव सेम बेस। तो चलो निकालो। तो दोनों का अगर सेम बेस है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम उसका, बी सी डी। दूसरे ट्राइंगल का नाम हमारा बी सी डी था। दोनों का जब सेम बेस है, दोनों में बेस क्या है, सेम है, दोनों में बेस सेम है, तो हाइट क्या है, इधर इधर एपी है, उधर डी है जो मैंने कंस्ट्रक्शन में किया। तो क्या आएगा, एपी अपॉन क्या, डीई, एपी अपॉन डीई। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आप रीजन में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, रीजन में आप डाल सकते हो ट्राइंगल हैविंग बेस सेम बेस, ट्राइंगल हैविंग सेम बेस। सेम बेस था, इसकी वजह से मैंने हाइट अपॉन हाइट ले लिया। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को आप डाल के छोड़ दो। अब अभी छोड़ दो, आगे समझेगा कि क्यों छोड़ा इसको डाल के। और क्या पता था हमें, बट एक नई चीज हमारे पास था, बट एडी जो था क्या था, पैरेलल भी था किसके, बीसी के। जो ये एडी वाली लाइन थी वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ये क्वेश्चन नहीं बोला है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोला था। तो उसके जब पैरेलल है, ठीक है, वो पैरेलल है, तो एक एक चीज है क्या हम लिख सकते हैं, ये जब एडी पैरेलल है बीई के, तो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी उसके बीच का जितना भी परपेंडिकुलर लाइन होगा, जैसे एपी और जो मैंने नया वाला बनाया था कौन सा, डीई, वो क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर वो 2 सेंटीमीटर तो भी 2 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर वो भी 1 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, तो इसकी वजह से देयरफॉर मुझे क्या पता चल गया, जो एपी है, एपी था ना, हाँ, जो एपी है क्या है, वो बराबर होगा किसके, डीई के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल इनके बीच की लाइन है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दो आप। इसका रीजन भी डालना पड़ेगा। ज्योमेट्री में हर एक लाइन का रीजन डालना होगा, कुछ भी करो, कुछ भी लिख रहे हो, एक रीजन आपको देना ही देना है। जितना ज्यादा रीजन लिखोगे उतना अच्छा आपका सम होगा, उतना अच्छा मार्क्स होगा, उतना अच्छा एग्जामिनर को समझेगा, उतनी अच्छा आपको आपका इंप्रेशन पड़ेगा सामने। तो रीजन डाल दो। क्या रीजन डालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था अभी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, पैरेलल लाइंस आर क्या, इक्वल। आई होप क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने बस यही किया, ए बी सी और बी सी डी है बस सेम बेस। फिर दोनों में मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बी सी डी हाइट अपॉन हाइट कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम था। फिर हमको एक चीज पता था, दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर होगा उसका क्या होगा, वैल्यू सेम होगा, बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 देख के क्या पता चल रहा है, यही पता चल रहा है कि दोनों देखने के बाद यही चीज पता चल रही है, क्या पता चीज चल रही है कि एपी जो है बराबर है डीई के। तो मैं एपी को डीई बोल दूं या फिर डीई को एपी बोल दूं, बात एक ही होगा ना। तो बात को समझो
कि जैसे अब ये AP है और D है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, हालांकि वैल्यू नहीं दिया, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो मैं ये 2 लिख दूं या फिर ये 2 लिख दूं, एक ही बात है। तो अगर AP की जगह DE लिख दूं, DE की जगह AP लिख दूं, तो कोई फर्क है क्या? नहीं ना, कुछ फर्क नहीं है। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है। तो इक्वेशन 1 और 2 देख के क्या समझ में आ रहा है कि कुछ भी एक वैल्यू में सेम लिख सकता हूँ, यही समझ में आ रहा है ना, कुछ भी एक वैल्यू में क्या कर सकता हूँ, सेम लिख सकता हूँ। चलो, तो मैं 2 इक्वेशन देख रहा हूँ, मैं कौन सा इक्वेशन देख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 देख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये साबित किया था हाइट अपॉन हाइट, क्योंकि उसका बेस सेम है। इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये प्रूफ किया है कि दोनों के बीच का लाइन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD जो होगा, ठीक है, क्या होगा, क्या ऊपर क्या, AP अपॉन P है, ये AP अपॉन DE है। हाँ, बट इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या समझ में आ रहा है कि दोनों सेम है। इक्वेशन 1 2 हमने किस लिए लिखा, दोनों सेम है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, AP 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 अपॉन AP लिख लूँ या फिर DE अपॉन DE लिख लूँ, क्योंकि वैल्यू सेम है दोनों का। तो मैं क्या करता हूँ, DE अपॉन DE लिख लेता हूँ, या फिर AP अपॉन AP लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब दोनों सेम है तो क्या होगा, 1/1 लिख दो उसका वैल्यू, 1/1 लिख दो, कुछ वैल्यू नहीं उसका। तो इसकी वजह से इसका इक्वेशन रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। क्लियर है, क्लियर है। कुछ कुछ सब में टफ नहीं था, बस सॉल्व करने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं। उसने बोला लास्ट में एरिया ऑफ ए निकाल दो, तो एरिया ऑफ क्या निकला, 1:1 निकल गया मेरा। क्यों, क्योंकि उसका बेस सेम था, हाइट अपॉन हाइट, और हाइट क्या था, 2 पैरेलल लाइन के बीच की हाइट थी। तो उसका कुछ वैल्यू दिया नहीं, अगर इसका 2 वैल्यू दिया था तो 2/2 कट के 1 आ जाते, कुछ नहीं दिया, तुमने मन मान लिया, मान ले सकते हैं। फिर से एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। पहले पैरेलल लाइन था, पहले गिवन लिखा हमने, फिर कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ कर दिया, फिर उसने बता दिया 2 ट्रायंगल का बेस सेम था। बाद में इक्वेशन 1 आया हमारा, इक्वेशन 2 आया, दोनों को देखने के बाद ये पता चला कि दोनों लाइन के बीच का क्या है, वैल्यू सेम ले सकते हैं, AP अपॉन DE। तो या तो मैं AP अपॉन AP लिख लूँ या फिर DE अपॉन DE लिख लूँ, दोनों क्या 1/1 करके आंसर हमारा आ गया 1:1। क्लियर है, एक बार मैं छोटा करता हूँ इसको, चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। क्लियर है, बहुत इजी सम है, लास्ट एक सम बचा है। हाँ, बट आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पे 10th का सब कुछ आने वाला है, क्वेश्चन पेपर से लेके सब कुछ आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4th हो गया, 5th पे आते हैं। क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन क्या दिया हो पहले पढ़ लो। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ जो है परपेंडिकुलर है BC पे। पहला क्या बता दिया, जो PQ ये जो लाइन है परपेंडिकुलर किस पे, B और C पे, बड़ी वाली लाइन पे, एक चीज। दूसरा AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, जो AD है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सेम BC पे, मतलब बेस सेम है दोनों ट्रायंगल का। दोनों का यहाँ पे टोटल 4 सम दिया है, A 1 2 3 4 करके। तो चारों देखते हैं कि किसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पहले रफ कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखते हैं, पहले का सॉल्यूशन करना है। तो पहले क्या, PQB में, PQB मतलब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल जो है PQB आपका, और एक ट्रायंगल नीचे PBC। PBC मतलब P B और C, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल में। अब दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, क्या, हाइट। इसका PQ इसका भी हाइट है, PQ इसका भी हाइट है, तो हाइट दोनों का सेम है, तो क्या बेस अपॉन बेस होने वाला है। आंसर तो पता चल गया, लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका। तो सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में बात हो रहा है, PQB एंड ट्रायंगल PBC। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल में बात होगा। तो यहाँ पे पता क्या हमको, PQB, ठीक है, अरे ट्रायंगल लगाना मत भूलो, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव, क्या सेम था, सेम हाइट। ठीक है, सेम हाइट, ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है। ठीक है, लिखो, बोला था मैंने हर लाइन का रीजन दोगे तो बेस्ट है, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ये तो गिवन वाला, लेकिन लिख दो गिवन है। तो देयरफॉर जब ये मेरे पास है तो निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC निकालना है। क्लियर है, दोनों का जब हाइट सेम है तो क्या बेस अपॉन बेस आएगा। अब PQB मतलब ये वाला ट्रायंगल का बेस क्या है, B और Q, तो BQ अपॉन उसका बेस क्या था, ट्रायंगल PBC का लंबा बेस है ना B और C, तो अपॉन BC। अब एक रीजन आता था,
याद करो, पिछला वीडियो जिसने देखा रहेगा उसको पता रहेगा, जिसने नहीं देखा उसको नहीं पता रहेगा। एक रीजन है बड़ा वाला, कौन सा रीजन? अब यही जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था उसके पहले ही मैंने एक बताया था रीजन, वो रीजन याद करने के लिए बोला था। देखो यहाँ पे दिख रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल इज इक्वल द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये वाला लाइन आपको हर जगह पे लिखना है जहां जहां पे आप एरिया रेशियो निकालोगे। सम, तो ये जो रीजन है, ये रीजन आप यहाँ पे लिख दो। क्लियर है? हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सिर्फ इतना इजी था। क्या पहले क्या पूछा था? जिसका रेशियो पूछा था, रेशियो में आपने क्या किया? रेशियो पूछा था, रेशियो में आपने उसको क्या कर दिया, अपॉन में रख दिया। यहाँ पे सेम हाइट था दोनों का, तो बेस अपॉन बेस हो गया, रीजन तो आपने डाल दिया, खत्म हो गया। समझा? क्वेश्चन नंबर इसका मतलब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ से चालू करते हैं। अब किस में बात किया? दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एबीसी। अब ट्रायंगल, पहले इसको रफ कर लेते हैं, ट्रायंगल को क्लियर करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, तो पीबीसी पहले देखो किधर है, पीबीसी पिछला वाला ट्रायंगल जो था ना, वही बड़ा वाला पीबीसी। चलो वेरी गुड। दूसरा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ए बी सी। अब ये ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है? बेस कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो हाइट अपॉन हाइट, इसका हाइट पी क्यू है, पी क्यू अपॉन ए डी। बट लिखेंगे कैसे? फिर वही बात, लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले सम को शुरू करना है। इन ट्रायंगल, किसमें बात हो रहा था? पीबीसी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था? एक एबीसी। ट्रायंगल ए बी और सी, दो ट्रायंगल में बात हो रहा है। दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, क्या? बेस सेम था। ठीक है, तो लिख लो लाइन को भी, ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैविंग क्या? सेम बेस। क्लियर है? दो चीज हमने लिख लिया, हैविंग सेम बेस। अब जो चीज निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी, क्या आएगा अपॉन में? दोनों का बेस सेम था, दोनों का बेस बीसी बीसी है, तो हाइट, तो पी क्यू अपॉन क्या देगा? पी क्यू अपॉन ए डी, पी क्यू अपॉन ए डी। रीजन सेम रीजन, कौन सा सेम रीजन? जो ये ऊपर लिखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। ये लाइन आपको याद रहना चाहिए, आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। हो गया दूसरा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ट्रायंगल के ऊपर, तो अभी अगला वाला अपने को पता चलेगा। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फिर वही मतलब बड़ा वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला अपॉन एडीसी। एडीसी किधर है? ये है, ये ए डी और सी। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? कॉमन हाइट कॉमन दिख रहा है। ए बी सी में भी एडी हाइट है और एडीसी में भी क्या? एडी हाइट है। तो सीधी बात है, बेस अपॉन बेस आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन है। चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, किसमें बात हो रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या था? एडीसी था, एडीसी। दोनों के अंदर क्या कॉमन है? हाइट सेम है, तो लिख लो ट्रायंगल ए बी सी को देखा मैंने, एंड कौन सा ट्रायंगल? ए डी सी को देखा, हैविंग सेम हाइट। तो जब सेम हाइट है तो क्या आएगा आपका? बेस अपॉन बेस आएगा। तो क्या निकालना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एडीसी। तो लिखना पड़ेगा पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, क्या आएगा अपॉन में? बीसी अपॉन डीसी, इसका बीसी और इसका डीसी। कैसे? देख लो यहाँ पे, ए बी सी में भी क्या, इसका बेस क्या है? डीसी है, सॉरी एडीसी में, और एबीसी में क्या है? इसका बेस बीसी है। क्लियर है? तो बीसी अपॉन डीसी। अब यहाँ पे सेम रीजन कौन सा? बड़ा वाला, ये वाला, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल इज इक्वल द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हो गया 3। क्लियर है? एकदम इजी था।
अब ये तीनों में हमने क्या देखा, किसी में हाइट सेम था, किसी में बेस सेम था। अगर एक लास्ट वाला आपका नॉर्मल रहेगा एकदम, जिसके अंदर हाइट भी सेम नहीं रहेगा और बेस भी सेम नहीं रहेगा, क्या है लास्ट वाला देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ढूंढा था, ये जो लास्ट वाला सम का नीचे वाला पार्ट था एडीसी, और पीक्यूसी मतलब पी क्यू और सी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल। अब ये दोनों का ना इसके अंदर बेस सेम है ना इसके अंदर हाइट सेम है, इसमें बात करना लिखना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल, एक तो हमारा पुराना वाला था क्या ए डी सी, एक नया ट्राइंगल हमारा उसने लिया क्या ट्राइंगल पी क्यू सी, दोनों के अंदर कुछ सेम नहीं है। तो कुछ सेम नहीं है तो सेकेंड लाइन लिखना ही नहीं पड़ेगा कुछ, डायरेक्ट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इक्वल टू क्या, इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो एडीसी में बेस क्या है, एडीसी में बेस क्या है डीसी, ठीक है, डीसी, और हाइट क्या है एडी, तो डीसी इंटू एडी आ जाएगा पहले, तो डीसी इंटू एडी बेस अपॉन हाइट। अब पीक्यूसी में बेस और हाइट देखो, पी क्यू सी बेस क्या है क्यूसी, हाइट क्या है पी क्यू, तो क्यूसी अपॉन पी क्यूसी इंटू पी क्यू, क्यूसी इंटू पी क्यू। रीजन क्या आएगा, सेम रीजन, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। दो चार बार आप ये इसको लिख लोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। हो गया, बहुत इजी था, इतना ही काम था। देख लो एक बार छोटा कर देता हूँ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। ये हो गया सेकेंड, ये आपका थर्ड और फोर्थ। होप करता हूँ आपको 1.1 समझा रहेगा। पूरा हमारा 1.1 हो गया, इसी के साथ ज्योमेट्री का 1.1 खत्म हो गया। 1.2 इसके बाद अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। सारे वीडियो लाइन से आएंगे, तो सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।